मेराजुन नबी दर हकीकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के इजहार के लिए मुनक़िद की जाती है। और अल्लाह ने अपने हबीब को जो मेराज करवाई, ये कितना तारीख का इतना अजीम वाक़या है कि अगर सिर्फ हम मेराज के वाक़यात को पढ़ें तो रसूलुल्लाह की सारी अजमतें और सारे अकीदा अहले तौहीद और अकीदा अहले सुन्नत का जो भी रिसालत के बारे में अकीदा है वो सब वाज़े हो जाता है। ये मेराज का सफर, इसके एक एक गोशे पे गुफ्तगू करें तो अहले सुन्नत व जमात का एक एक अकीदा नुमाया नजर आएगा। लेकिन हर जमाने में कुछ ऐसी जमातें भी रही कि जो कभी अंबिया कराम की, नबियों की अजमत की कायल नहीं रही। अंबिया कराम के मकाम व मर्तबे को जब देखते तो हसद में मुब्तला हो जाते थे। रसूलुल्लाह के साथ भी ऐसा हुआ कि मुनाफिकीन की एक जमात रही, नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते थे, सरकार के साथ जिहाद में भी जाते थे। मकसद ये होता था इस्लाम की सरबुलंदी नहीं, मकसद ये कि जंग जीतेंगे, माल मिल जाएगा। माल की लालच में पिछला मुनाफिक भी जाता था जिहाद पर, आज का मुनाफिक भी जाता है। तो माल की लालच में जाते भी थे, नबी के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, मगर हाल ये था कि नबी की अजमत बर्दाश्त नहीं होती। जब भी रसूलुल्लाह की अजमत के लिए कोई आयत करीमा उतरती, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कीड़े निकालना शुरू कर देते। हालांकि नबी पाक को अल्लाह ने बेऐब पैदा किया। हज़रत हसन ने तो ये फरमा दिया, जिस पर रसूलुल्लाह ने ताईद लगाई, चादर मुबारक दी, कहा कि हसन ने जो कहा हक कहा, और चादर मुबारक बतौर तोहफा देकर सरकार ने दुआ की थी कि रब्बे कायनात हसन के मुंह को सलामत रख, जिब्रील अमीन का इसको मददगार बना दे कि इसने मेरी तारीफ का हक अदा किया। और हसन ने क्या कहा था, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको बेऐब पैदा किया और ऐसा पैदा किया जैसा आप खुद पैदा होना चाहते थे। आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया गया। अब इससे बढ़कर क्या इख्तियार नबी होगा। मैं और आप पैदा हुए तो हमसे पूछा नहीं गया किस तरह पैदा होना चाहते। माँ बाप कौन से चाहिए, सैयद घराने में पैदा होना है कि पठान घर में, या और किसी बिरादरी में पैदा होना चाहते हो। माँ बाप कौन से हो, कबीला कौन सा हो, मुल्क कौन सा हो, शहर कौन सा हो, पूछा नहीं गया। मगर रब ने अपने हबीब से पूछा, हबीब तू पैदा कैसे होना चाहता। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी जब पैदाइश हुई तो अल्लाह ने मेरे लिए जो इंतखाब किया, रुए जमीन की सबसे बेहतरीन जमीन मक्का मौज़मा का इंतखाब किया। और फिर जिस मखलूक में मुझे भेजा, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक, अशरफुल मखलूकात इंसानों में मुझे मबूस किया। फिर इंसानों में सबसे बेहतरीन कबीले का इंतखाब किया, कबीला कुरैश का, और कुरैश में बेहतरीन खानदान बनु हाशम का इंतखाब किया। बनु हाशम में बेहतरीन माँ बाप का इंतखाब किया। मैं बेहतरीन माँ बाप से दुनिया में तशरीफ लाया। ऐ लोगों, मैं जाहिरी तौर पर भी तुमसे बेहतर हूं और बातिनी तौर से भी तुमसे बेहतर हूं। हर तरह से बेहतर पैदा किया। और जब लोगों के दिलों में, ज़हनों में शुबात पैदा होने लगे कि मोहम्मद अरबी नबी है या नहीं, उन्होंने कमालाते नबुव्वत में ऐब निकालना शुरू किया। तो अल्लाह ने मेराज अता की, कहा कि देख लो मेरे महबूब का मकाम क्या है। मगर मैंने जैसा कि अर्ज किया कि मुनाफिकीन की आदत है कि नबी की कोई भी फजीलत इनको हजम नहीं होती। उस दौर का मुनाफिक भी हजम नहीं करता था। आज के इस दौर के गैर मुकल्लिदीन या अहले हदीस या देवबंदी जो अपने आप को बोलते, ये भी इस दौर के ऐसे छटे हुए मुनाफिक है कि ये भी रसूल की अजमत को बर्दाश्त नहीं करते। इनमें और हम में फर्क क्या है, बस एक फर्क बता दूं। अभी तकरीबन 20 मिनट घड़ी में देख रहा था, 20 मिनट शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद सलीम रजा साहब नाते पढ़ रहे थे। मुझे बताइए 20 मिनट में उन्होंने रसूलुल्लाह के बारे में, हुजूर की खूबियां बताई कि हुजूर का कोई ऐब बताया। और अभी मैं कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे भी बोलूंगा तो रसूलुल्लाह की खूबियां बताऊंगा। तो हमारी हक्कानियत की दलील यह है कि जब भी हम बोलते हैं अपने नबी की अजमत बोलते हैं, और इनके बातिल होने की निशानी यह है कि ये जब भी मुंह खोलते हैं नबी का ऐब बोलते हैं। इनके तमाम जलसे देख लो, नबी को ये नहीं मालूम था, नबी को वो नहीं मालूम था, नबी को ये नहीं पता था, नबी तो हमारे जैसे थे, नबी तो वैसे थे, नबी तो ऐसे थे। अबे तू जलसा नबी के ऐब के बयान करने के लिए रखता है कि नबी की खूबियों के लिए रखता है? तो बात समझ में आ गई। तू ना उनका था ना है, फिर तुझको क्या? तू उनका हुआ ही कब? ना तेरा बाप दादा थे ना तू है। अब नतीजा क्या हुआ, इस दौर के मुनाफिकों ने ऐब निकाले, बहुत सारी चीजों पे ऐब निकाले। मैं तो बारी बारी दिखाऊंगा, लेकिन इब्तिदा में मेराजुन नबी से करूं ताकि उन्वान के तहत कुछ बोलने का हक अदा हो जाए। इस वक्त का एक खबीस है जिसका नाम है शेख मोहम्मद। 3 गिरोह है इस वक्त दुनिया के अंदर। आपको ताज्जुब होगा 1400 साल में ऐसे गिरोह नहीं पैदा हुए तो जो अब पैदा हो रहे हैं।
और अल्लाह के रसूल ने पेशनगोई की थी कि कुर्ब क़यामत 72 फिरके 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में, 72 जहन्नम में जाएंगे, ऐसे ऐसे फिरके पैदा होंगे, ऐसी ऐसी बातें लाएंगे। नबी ने कहा कि जो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी ना सुनी होंगी। परसों से हम सुन रहे हैं कि नबी को मेराज हुई, नबी को मेराज हुई, मगर इस वक्त 3 गिरोह है। एक गिरोह कहता है रसूल को मेराज हुई ही नहीं, झूठ है ये। इसका सबसे बड़ा हेड कौन है जानते हैं आप? इसका नाम था सर सैयद अहमद खान। इसने अपने कुरान अजीम की तफसीर में लिखा, कुरान की तफसीर लिखा, कहा कि मोहम्मद को मेराज ही नहीं हुई, ये झूठ है। ये मुल्लाओं ने, मौलियों ने खुश अकीदगी में नबी को मुबालगा आराई करके नबी को बढ़ाते हुए सब कह दिया। क्या एक इंसान के लिए ये जरूरी है, एक इंसान के बस में है कि आसमानों को चीर के चला जाए? वो जाहिल के समझ में नहीं आया कि वो नबी को इंसान देख रहा है। अगर वो नूर देखता तो फिर ये एतराज ना करता। देखने का एंगल चाहिए ना, जो जैसा देखता है वैसा मानता है। अबू बकर सिद्दीक आए, सरकार तशरीफ फरमाया, कहा या रसूलल्लाह फिदा का अभी उम्मी, या रसूलल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी निगाहों ने किसी को देखा ही नहीं है। यही बात हजरत हसन ने कही थी, वह अजमलों का मिन तलेदिन निसाऊ। ऐ अल्लाह के रसूल, किसी औरत ने आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा ही नहीं किया, आप सबसे ज्यादा हसीन। अबू बकर सिद्दीक भी कहते या रसूलल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। फरमाया सदकता या अबू बकरीन, अबू बकर सच कहा। अबू बकर सिद्दीक बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अबू जहल आया, वहाबी जमात का सबसे बड़ा सरगना, जद्द करीम इनका। अल्लाह की लानत हो, मेरे हुबल और लात उज़्ज़ा की लानत हो मोहम्मद तुझ पर, तुझसे ज्यादा बशक्ल मैंने किसी को नहीं देखा। माज़अल्लाह। सरकार ने कहा सदकता या अबू जहल, अबू जहल तूने भी सच। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते या रसूलल्लाह बड़े ताज्जुब की बात है, मैंने अर्ज किया सरकार आप सबसे ज्यादा हसीन है, तो आपने कहा तुमने सच कहा। और अबू जहल मरदूद झूठ कहता है और कहता है कि ए मोहम्मद तुमसे ज्यादा बशक्ल और बदसूरत मैंने नहीं देखा। तो आप कह रहे इसने भी सच कहा। सरकार ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी मुस्कुराया, कहा अबू बकर सुनो, अल्लाह ने मुझे मिस्ल आईने के पैदा किया है, जो आता है अपनी शक्ल देख कर जाता है। तुम हसीन थे, तुमने अपने आप को देखा, मुझे हसीन पाया, ये बदशक्ल था, इसने वैसा ही देखा। और सुन्नी हसीन है तो जब भी वो नबी के आईने के सामने आता है तो नबी अच्छे ही नजर आते हैं, क्योंकि दर हकीकत वो अपने आप को देखते हैं। तो ऐब निकालने एक गिरोह ने कहा कि साहब ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान मेराज पर चले जाए, 7 आसमान है, उसको चीर के जाना, हर आसमान की मोटाई 500 साल की राह, नामुमकिन है। मोहम्मद को मेराज नहीं हुई। बुनियाद रखी थी इनकार मेराज पर सर सैयद अहमद खान ने, और आज उसी तहरीक का एक कायद है जिसका नाम है शेख मोहम्मद, पाकिस्तान का रहने वाला। वो कहता है कि रसूल को मेराज नहीं। दूसरा गिरोह वो है जो कहता है कि हुजूर को मेराज तो हुई लेकिन जिस्मानी नहीं हुई, रूहानी हुई, रूह गई थी, आपका जिस्म नहीं गया। फिर तीसरा गिरोह कहता है नहीं मेराज पर तो गए लेकिन अल्लाह को नहीं देखा। अब जब अल्लाह को नहीं देखा तो मेराज का मतलब क्या हुआ? 3 गिरोह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हक पर है। वो कहते हैं रसूल को मेराज भी हुई, जिस्मानी हुई, और हुजूर ने अपने रब को देखा भी। आइए बस मुख्तसर इस पर मुझे कहना है। मैं शेख मोहम्मद को मैं सुना रहा हूं आपके सामने, चेहरे देखो तो समझ में आता है कि इब्लीस ऐसे ही रहा होगा। शेख मोहम्मद क्या कहता है मेराज पे, जरा सुनिए। जैसे मैं बताऊं, मेराज का वाक़या ले ले, आपकी नजर में ऊपर अल्लाह के पास पहुंचना, जो कुरान में नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो इतना स्टुपेंडस वाक़या, अल्लाह के पास पहुंचना, 7 आसमान क्रॉस कर अल्लाह के पास बैठना, बीच में पर्दा, एक तरफ अल्लाह, एक तरफ कोई हमें नरेशन है। क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला इतना स्टुपेंडस वाक़या अपनी किताब में ना बताया और दूसरों की आप ढूंढते रहे, मालूम करें, लोगों से मालूम करें, उन्होंने पहुंचे नहीं पहुंचे, मेरे पास आए थे नहीं आए? इस तरह की बात की मैं बात कर रहा हूं। मलाइका को और रूह को अल्लाह के पास पहुंचने के लिए, फरिश्ते जमा में मलाइका, रूह सिंगुलर, वो पहुंच रहे हैं, अल्लाह के पास पहुंच रहे हैं, जिसकी मिकदार तुम्हारी काउंटिंग 50,000 साल अल्लाह के पास पहुंचे। यहां से कहना वो पहुंच गए, वापिस आ गए, गंडी हिल रही थी, वो अल्लाह कह रहा 50,000 साल लगेंगे मेरे पास पहुंचने के लिए, 50,000 साल लगेंगे पहुंचने के लिए मेरे पास। ये अल्लाह वाज़ेह तौर पर बता रहे सूरह मारिज में। ठीक कह रहा है, मगर हम नहीं मानेंगे, हम वो जरूर मानेंगे, घंटी लेके आ गए थे, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी जाती बात, अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि नबी को मेराज हुई, कुरान में इसका जिक्र नहीं है। और जब कुरान में नहीं है तो क्या अल्लाह ताला इतना अजीम वाक़े का जिक्र कुरान में नहीं करेंगे, बल्कि लोगों पे मुनस्सिर कर देंगे कि लोग बयान करें कि हुजूर को मेराज हुई थी? ये स्टोपेंडेंस वाक़या है, यानी बकवास, बचकाना वाक़या, या ऐसा वाक़या जो हिमाकत से भरा हुआ है। और कहता है कि सूरह मारिज में अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों को अगर अल्लाह के पास जाना हो तो 50,000 साल लगते हैं। तो फरिश्ते जिनकी परवाज़ इतनी रफ्तार वाली है, उनको तो 50,000 साल लगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चले जाएंगे? तो हम नहीं मान सकते कि हुजूर गए भी, आ भी गए, कुंडी हिल रही थी, पानी जज्ब नहीं हुआ था।
ये इसकी दलील है और अकल के घोड़ों पे इसने दलील को कायम रखा। मैं इसके बारे में सिर्फ एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं। फरिश्तों के बारे में सूरह मारिज में जो फरमाया कि फरिश्ते अगर अल्लाह के पास जाना चाहें तो 50,000 साल लगते। जाने वाले कौन है? फरिश्ते। अगर ये जाएं, कौन जाए? फरिश्ते जाएं। तो जो जाएं तो रफ्तार लगती है, लेकिन रसूलुल्लाह गए नहीं है, रब ने ले गया है। रसूल गए नहीं है, तो अब जाने वाले को मत देखो, ले जाने वाले को देखो। तो कुरान ने इब्तिदा यहीं से की। वो कहता कुरान में मेराज का वाक़या नहीं, कितना बड़ा जाहिल है। सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 की पहली आयत ही मेराज के ऊपर। कलाम इलाही यहीं से शुरू हुआ। सूरह बनी इसराइल का अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लाजी, पाक है वो जात। सुभान अल्लाह हम बोलते हैं ना, उसी से बना है सुभान अल्लाह जी। सुभान अल्लाह यानी अल्लाह की जात पाक है, और सुभान अल्लाह जी अल्लाह खुद कह रहा है, कहा मेरी जात पाक है। सुभान हम कब कहते हैं? बताइए कब कहते हैं सुभान अल्लाह? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए, कब बोलते हैं ये लफ्ज़? जोर से बोलो, डरो मत यार, गलत होगा और क्या होगा। जलसे रखी जाते इसलाह के लिए। जब कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं। कोई हैरत अंगेज वाक़या हमारी निगाहों के सामने आता है तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं। जब कोई ऐसी चीज जो हमें हैरत में डाल दे, हम उस वक्त सुभान अल्लाह कहते हैं। वाक़े मेराज, नबी का जाना वाकई ताज्जुब खेज था, तो अल्लाह ने उससे पहले के वाक़े मेराज का जिक्र करता खुद ही फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, देखो मेरा हबीब मेराज पे जा रहा है, तमाम तारीफें मेरे लिए। और सुभान के मायने क्या होते हैं? पाक है वो जात। तो किस बात से पाक है? वो पाक है इससे कि ना ले जा सके, पाक है वो कमजोरी से, पाक है वो आजिजी से, पाक है वो इज्ज से, पाक है नाचाकी से, पाक है वो नाताकती से। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं ताकत और कुव्वत रखता हूं, कवि हूं, मैं ले जाना जानता हूं, मैं ले गया। अच्छा, इसमें अल्लाह ने सुभान अल्लाह जी, पाक है वो जात, तो इसमें अपने लिए भी फरमाया और अपने नबी के लिए भी फरमाया। कहा मेरी भी जात पाक, मेरे नबी की भी जात पाक। अब आप कहेंगे इसमें ये बात तो है ही नहीं। तो आइए इस ताल्लुक से मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। मैं एक मिसाल दूं आपके पास, आपको समझाने के लिए। मैं ये कहता हूं कि एक पटरी पर 10 ट्रेन के डब्बे रखे हुए। कितने डब्बे रखे हुए हैं? 10 ट्रेन के डब्बे हैं। सामने एक बैल को हमने बांध दिया और वो बैल ट्रेन के 10 डब्बों को खींच कर ले जा रहा है। आपको मेरी बात पे यकीन आएगा? एक बैल ट्रेन के 10 डब्बों को खींच रहा है। बोलिए यकीन आएगा क्या? क्यों यकीन नहीं आ रहा भाई आपको? अरे बोलिए क्यों नहीं आ रहा है? देखिए जब तक बोलेंगे नहीं, मुझसे पहले भी खतीबे अहले सुन्नत बयान कर रहे थे, मैं आ रहा था तो एक जुमला सुना। वो जुमला ये था कि बयान फ्री में नहीं करूंगा। फ्री से मुराद ये कि भाई कुछ चाहिए रिप्लाई, इधर से जाए तो उधर से आए, और इधर से क्या आना चाहिए, जब पूछा जाए तो जवाब दीजिए, बात अच्छी हो तो सुभान अल्लाह कहिए, बुरी बात हो तो माज़अल्लाह कहिए। ये जलसे का तरीका होता है। हमारे शायर साहब भी बार बार कह रहे थे सुभान अल्लाह बोलो, ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती सुई चुबा चुबा के बुलवाना पड़ रहा है। अरे भाई एक बार सुभान अल्लाह बोलने का सवाब कितना आपको मालूम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई मेरा उम्मती एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरी पाकीज़गी बयान की, मेरी तारीफ बयान की, जन्नत में 10 खजूर के दरख्त लगा दो। और एक रिवायत में आया कि 70 खजूर के दरख्त लगा दो। अब खजूर के दरख्त जन्नत में हमारे लिए लग जाए तो हम जहन्नम में जाएंगे? हम जाएंगे जहन्नम में तो खाएंगा कौन? लगाए तो हमारे लिए गए हैं। तो मतलब यह हुआ कि सुभान अल्लाह कहना जन्नत में जाने की जमानत हो जाता है। अब मुझे बताइए कि मैंने कहा ट्रेन के 10 डब्बे हैं, एक बैल उसको खींच रहा है, आप कहते हैं कि हमें कोई यकीन नहीं आया। क्यों यकीन नहीं आया आपको? यकीन इसलिए नहीं आया कि आप जानते हैं कि ट्रेन के डब्बों का वजन बहुत होता है। एक बैल में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि इतनी वजनी चीज को खींच सके। लेकिन अब मैं कहता हूं कि 10 ट्रेन के डब्बे नहीं थे, बल्कि 25 ट्रेन के डब्बे थे। 25 बोगियां थी, लेकिन एक इंजन सामने लगा हुआ था और वह इंजन 25 ट्रेन के डब्बों को खींच के ले जा रहा है, बड़ी तेज रफ्तारी से ले जा रहा है। अब आपको यकीन हुआ कि नहीं हुआ? अब आपने यकीन कर लिया। क्यों यकीन किया? क्योंकि आप जानते हैं कि इंजन में सलाहियत है ले जाने। लेकिन अब मिसाल में बरक्स कर दो थोड़ा सा, इंजन बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो 25 ट्रेन के डब्बे लगे उनके चक्के टूटे हुए।
अब वो डब्बे चलेंगे? तो मालूम हुआ कि जो ले जा रहा है उसमें ले जाने की ताकत हो, जो जा रहा है उसमें जाने की ताकत हो। अल्लाह कहता है सुभान अल्लाजी, पाक है मेरी जात के मैं अपने नबी को ले जा रहा हूं, और पाक है मेरे नबी की जात के वो जा रहा। मैं ले जाना जानता हूं, वो जाना जानते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी। ये जाना जानता है, मैं ले जाना जानता हूं। और ये कह रहा है कि मेराज नहीं हुई फरिश्तों को। अभी तो फरिश्ते खुद जा रहे हैं, यहां अल्लाह ले जा रहा है। तो क्या तुझे अल्लाह की ताकत पर एतमाद नहीं है? तो मालूम है कि तुम अल्लाह को भी कादिर नहीं मानते। अब फिर कुरान ने आगे कहा कि कहां ले गया? सुब्हानल्लाजी असरा, सैर कराई मैंने अपने नबी को। असरा के मायने होते सैर करना। सैर किसे कहते हैं? बहुत जल्दी जल्दी मैं नुक्ता बयान कर रहा हूं, वरना एक एक जुमले पर आधा आधे घंटे तक नुकात बयान किए जाते, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि भी जो ख्वाहिशात है वो रह जाएंगे। असरा के मायने सैर कराना, असरा के मायने ले जाना, बहुत सारे मायने हैं। तो उसमें एक होता सैर। सैर कैसा करते हैं आप लोग? सैर के लिए जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना? बहुत सारे लोग हमारे खासतौर से बुजुर्ग जो होते हैं फजर की नमाज के बाद सैर के लिए निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? हाथ में छड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, आसपास के नजारों को देख रहे हैं, इसे कहते हैं सैर। आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो नजारों से लुत्फ अंदोज होता है, माहौल से लुत्फ अंदोज होता है, ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास करता है, आसपास की खूबसूरत चीजों को देखता है, कभी फूलों को देखता है, कभी पत्तों को देखता है, कभी दरख्तों को देखता है, कभी मकानों को देखता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। कहा जाता है कि सैर हो रही है। मगर एक साहब 120 की स्पीड से भाग रहे हैं, आपने रोका, रुके रुके, कहा जा रहे? कहा मैं सैर पे निकला हूं। तो आप कहेंगे भाई सैर कर रहे हो क्या सफर कर रहे हो? सफर में तेज रफ्तार होता है इंसान, और सैर के लिए शर्त यह है कि आहिस्ता चला जाता है, माहौल से लुत्फानंदोज होता है। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब को मैंने सैर कराई। सैर कैसे कराई? मेरा नबी जा रहा है, जन्नत भी देख रहा है, मेरा नबी जा रहा है, फरिश्तों से भी मुलाकात कर रहा है, मेरा नबी सैर कर रहा है, अंबियाओं से भी मुलाकात हो रही है, मेरा नबी सैर कर रहा है, आसमानों की भी सैर हो रही है, आसमानों को भी देखा जा रहा है, सैर हो रही है। और ये सैर आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तो ये आहिस्ता जिसको सैर से ताबीर किया गया, कितने वर्षे में हुई, कितने वक्त में हुई? वक्त इतना था कि नबी जब सैर के लिए निकले, असरा पर निकले, तो वुजू किया, वुजू करके आपने बिस्तर को छोड़ा, वुजू किया, सैर फरमा ली, सैर मुकम्मल हुई। जब वापस आए तो वुजू का पानी जज्ब नहीं हुआ था। सैर खत्म हुई तो कुंडी हिल रही थी, सैर खत्म हो गई, बिस्तर गर्म था। मतलब वक्त गुजरा ही नहीं, गए और आ गए। रफ्तार का ये आलम था कि अभी वुजू का पानी जज्ब नहीं हुआ, गए भी और आ भी गए। तो मैं ताज्जुब में पड़ गया कि हबीब की सैर की रफ्तार का ये आलम है, तो सफर का आलम क्या होगा? जब सैर की रफ्तार ये है तो सफर का आलम क्या होगा? तो नबी सैर करें तो हजारों साल की सैर इतने कलील अरसे में हो जाए, मगर जब अपने उम्मत की फरियाद पर आका बरोज़े महशर सफर फरमाएंगे, उम्मती पुकारेगा और नबी अपने उम्मती की शफात के लिए दौड़ते हुए आएंगे, तो रफ्तार का क्या आलम होगा? तो रफ्तार ये होंगी, उम्मती इधर पुकारेगा, नबी उधर उसकी शफात करते हुए नजर आएंगे। ये सैर है। और फिर आगे फरमाया कि किसे सैर करवाई? बेअब्दी, अपने बंदे को। कुरान ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद को सैर करवाई, नाम लिया जा सकता था, अल्लाह फरमा सकता था कि हमने सैर कराई मोहम्मद को, मगर यहां फरमाया बेअब्दी, यानी अपने बंदे को। और अरबी जबान का कायदा है कि बंदे का इतलाक रूह और जिस्म पर होता है। बंदा उसे कहते हैं कि जिस्म के साथ रूह हो, जिसे कहते हैं रूह माअल जसद। जिस्म में रूह हो तब कहा जाता है बंदा, अगर रूह अलग जिस्म अलग तो उसको बंदा नहीं कहा जाता। और अल्लाह ने यहां फरमाया बेअब्दी, मैंने अपने बंदे को सैर कराई, अपने बंदे को मेराज करवाई। तो बात समझ में आ गई कि यह मेराज रूहानी नहीं है बल्कि जिस्मानी है, रूह और जिस्म के साथ है। और इसमें खास बात देखें, नबी दुनिया में तशरीफ लाए उसका भी जिक्र कुरान ने किया, दुनिया से मेराज पे गए उसका भी जिक्र कुरान कर रहा है, मगर दोनों में एक बड़ा फर्क है। जब नबी आए तो अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि हमने अपने बंदे को भेजा, हमने अपने बंदे को पैदा किया, यह नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ लोगों तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। जब भेजा बंदों की तरफ तो कहा नूर, और जब अपनी तरफ बुलाया तो कहा बेअब्दी,
बंदा आया तो रब कायनात जब बुलाया तब नूर क्यों नहीं कहा, जब भेजा तो बंदा क्यों नहीं कहा। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मेरे कलाम को समझ, मेरे कलाम की गहराई में उतर जा और देख मेरी हिकमत कि मैं भेज रहा हूं तो नूर इसलिए कह रहा हूं कि जो आने वाला है वो नूर है। तो जब आए तो खाता हुआ देखकर अपनी तरह ना समझना, चलता हुआ देखकर अपनी तरह ना समझना, जंग में जख्मी होते हुए देखकर अपनी तरह ना समझना, निकाह करे तो अपनी तरह ना समझना, उसको बशर ना कहना कि जो आ रहा है ये नूर है, जाहिरन बशर है। मगर जब अपनी तरफ बुलाया तो बंदा इसलिए कहा कि जब मेरी तरफ आए तो बंदा इसलिए कह रहा हूं कि आए तो नूर समझकर खुदा की जात में शरीक ना कर देना। देख मेराज हुई, मुझसे मुलाकात हुई, दीदार हुआ, लेकिन दीदार के बाद भी बंदा बंदा है, रब रब है। तो जब आया तो बंदा फरमाया, भेजा तो नूर फरमाया। और फरमाया लैलन बेअब्दिही लैलन, रात के बहुत ही थोड़े हिस्से में सैर कर। लैल अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते रात, और उसी को अगर लैलन कह दिया जाए तो उसके मायने होते रात का बहुत ही बारीक हिस्सा। पूरी रात नहीं सैर हुई, पूरी रात में राज नहीं हुई, थोड़ी देर। मगर एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ कुरान कह रहा है कि थोड़ी सी रात में हमने महराज करवाई, मगर तफसीलात फिर हदीसों में यह मिलती है कि हुजूर आसमानों में गए तो हर आसमान की मोटाई 500 साल की रहा, हर आसमान के दरमियानी फासला 500 साल की रहा, इसे 7 आसमान। फिर जन्नत इतनी बड़ी कि पूछिए मत, जन्नत के 7 दरवाजे, सिर्फ दरवाजों का दरमियानी जो फासला उसके बारे में आका ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे इतने बड़े हैं कि जन्नत की एक दरवाजे की एक चौकट से अगर एक तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाए तो दरवाजे की दूसरी चौकट के किनारे पर आने के लिए उसको 70,000 साल लगेंगे। सिर्फ दरवाजों की चौड़ान इतनी। जन्नत के 7 दरवाजे, दीवारें अलग है, जन्नत की वसअत का कोई अंदाजा नहीं। जन्नत भी देख लिया, जहन्नम भी देख लिया, लामका भी चले गए, रब का दीदार भी हो गया, मगर गए पानी जज्ब नहीं हुआ था। वुजू करके गए, वापस आए तो पानी जज्ब नहीं हुआ है। बिस्तर से उठ के गए, बिस्तर गर्म था, वापस आए तो बिस्तर गर्म है। जब आप गए थे दरवाजे को भिड़ाया तो कुंडी हिल रही थी, वापस आए तो कुंडी साकिन नहीं थी, तब भी हिल रही थी। एक तरफ बताया जा रहा है इतना लंबा सफर, और दूसरी तरफ वक्त बताया जा रहा है कि कुंडी हिल रही है, तो ये बात में तो तजाद पैदा हो गया। अगर थोड़ा वक्त था और कुंडी हिल रही थी तो इतना जो है सैर नहीं हो सकती, इतनी लंबी महराज नहीं हो सकती। और अगर इतनी लंबी महराज हुई तो फिर कुंडी नहीं हिलना चाहिए, वुजू का पानी जज्ब हो जाना चाहिए। तो बात क्या है? तो उलमा ने इसकी हिकमत बताई, और उसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल दूं। आप अपने घर से बाहर निकले, जब आप निकल रहे थे तो आपने अपनी घड़ी के सेल को निकाल दिया। घड़ी होती है ना, उसमें सेल लगा हुआ है, सेल से घड़ी चल रही है। आपने कहा हम तो अभी रहेंगे नहीं यार, 1 महीना बाहर रहना, खामों का ये सेल जलेगा, कौन वक्त देखेगा, घर में कोई है ही नहीं, ताला लगा के घर को जाना है। आपने घड़ी का सेल निकाला, जब निकाला उस वक्त बज रहे थे 12। अब आप गए, 1 महीना तक आप घूमते रहे, सैर करते रहे, तफरी करते रहे, पिकनिक मनाते रहे। 1 महीने के बाद आए तो घड़ी में कितने बजेंगे? वजह क्या है कि आपने सेल निकाल दिया। अब जैसी सेल लगाया तो घड़ी कहां से शुरू हुई? 12 से। उस वक्त क्या बज रहे उसको घड़ी से मतलब नहीं, घड़ी जहां बंद हुई थी वहीं से शुरू हुई। ये मिसाल और इस तमसील को सामने रखें तो घड़ी की जान है सेल, घड़ी की जान है सेल। सेल है तो घड़ी चलती है, सेल निकल जाए घड़ी रुक जाए। कायनात की जान है मुस्तफा, मुस्तफा गए जान निकल गई, कायनात मुर्दा हो गई, मुस्तफा आ गए जान फिर चल पड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। तो कायनात की जान है मुस्तफा, और उसी को आला हजरत ने कह दिया, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है ये जहान की, जान है तो जहान, जान है तो जहान। ये है मेरे मुस्तफा की मेराज। तो आका कायनात की जान। अब देख लें आप, जो आका की गुस्ताखी करे तो उसने जाने कायनात की गुस्ताखी किया। तो जो जाने कायनात से दुश्मनी ले वो मुस्तहिक है इसका कि उसको कायनात में रहने दिया जाए। उसका सिर्फ एक ही जगह है, और वो जगह कहां है? जहन्नम। अब देखिए, बस मेराज के जिम्मे में आते आते असल मकसद की तरफ आऊंगा। सरकार मेराज पर गए, बड़ी तफसीलात है, वक्त नहीं है। पहले आसमान पर गए, हजरत आदम से मुलाकात। दूसरे आसमान पर गए, दूसरे अंबियाओं से मुलाकात। हर आसमान पर नबी से मुलाकात, अंबिया से मुलाकात होती रही। फिर एक मकाम आया,
जिसे कहा जाता है सिदरतुल मुंतहा। सिदरा के मायने होते बेरी, बेर होता है ना, बेरी बोलते हैं ना आप लोगों के यहाँ, लोग खाते हैं बेर आते हैं, उसके मायने होते हैं बेर। मुंतहा आखिरी जगह, आखिरी मकाम, जहां मकाम एंड हो जाए। दर हकीकत ये वहां एक बहुत बड़ा दरख्त है बेरी का। आका फरमाते एक दरख्त है जो बेरी का दरख्त है, मगर उसके बेर मटकों के बराबर है। सातों आसमान के ऊपर यह दरख्त है, यह फरिश्तों की आखिरी इंतहा, इसके आगे फरिश्ते नहीं जा सकते। जिब्रील रुक गए, आसमानों की सैर हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। अंबिया से मुलाकात हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। जन्नत की सैर हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। जहन्नम को मुलाहिजा किया, जिब्रील साथ में थे। मगर सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील रुक गए। कहा जिब्रील चलो। अर्ज किया या रसूलल्लाह, बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा ना जलकर राख हो जाओ। यही है ना हदीसों में अल्फाज, सुना है ना। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह एक कदम भी आगे बढ़ूंगा, तो बोलना तो ये चाहिए था। बोला यही जाता है भाई, अब एक कदम चलने की ताकत नहीं है, आधा कदम नहीं चल सकता। लेकिन देखिए जिब्रील बता रहे हैं कि अब जिब्रील कह रहे हैं, गोया अकीदा दे रहे हैं कि नबी और मुझ में फर्क देख लो। जब मैं आका की तरह नहीं हो सकता तो तू फटीचर नबी की तरह कैसे हो सकता। कहा एक कदम नहीं, कदम नबी से कदम की बराबरी। अरे ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी। का या रसूलल्लाह एक बाल बराबर, बाल मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर इंच में भी नहीं होता, एमएम में भी नहीं होता, एमएम से भी जो छोटा होता है मिलीमीटर का। एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा या रसूलल्लाह जलकर राख हो जाऊंगा। बताइए जिब्रील की तख्लीक किस चीज से हुई। आपको मालूम है मखलूकात किन चीजों से बनी, जिन्नात किससे बने मालूम है। इंसान और फरिश्ते नूर से, तो जिब्रील भी नूर से बना ना। ये कहता है नबी हमारी तरह है, नबी मेरी तरह बशर है। ये मुंह मसूर की दाल, चेहरा देखो तो उल्टी हो जाए, पाखाने को जाए तो बीवी नाक दबाते हुए जाए, सुबह उठे तो मुंह से बदबू निकल रही हो, 2 दिन मुंह ना धोए, अगर गुस्ल ना करे तो जिस्म से बदबू फूटे, बाजू वाला बैठने के लिए तैयार ना हो। ये नबी की तरह। और साहबा कहते कि हमारे आका तो ऐसे थे कि हम रसूल को जब तलाश करते हम पूछते नहीं थे हुजूर कहाँ है किसी से, बल्कि हम गलियों में से गुजरते, खुशबू को महसूस करते, खुशबू का पीछा करते, नबी को पा लेते। ये ढूंढने का अंदाज होता था साहबा का। नबी चले तो खुशबुएं बिखेर दे। ये कहता नबी हमारी तरह। फरिश्ते किस चीज से पैदा हुए, नूर से। अब नूर कह रहा है, नुक्ता सुने, नूर कह रहा है या रसूलल्लाह अगर बाल बराबर आगे बढ़ा तजल्लियाते रब्बानी में जलकर खाक हो जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, कोई माइकलाल कोई ऐसी हदीस नहीं दिखा सकता कि नबी ने कहा जिब्रील जब तू नूर होके जल जाएगा तो मैं बशर होके कहां बचूंगा, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा, सेकंड नहीं लगेगा जलकर राख होने में। नबी ये नहीं कहते, मुस्कुराते का जिब्रील तेरी इंतहा ये है, जहां तेरी इंतहा है वहां से मेरी इब्तिदा है। और जिब्रील रुक गए, जो नूर था रुक गया, जो बढ़ गया उसको अब तक तू बशर कह रहा है। जो रुक गया वो तो नूर मान लिया तूने, और जो बढ़ गया उसको बशर कह रहा है। कितने ताज्जुब की बात है। प्लीज़ इकरामुल हक चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।